आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग भारत का जो दर्शन है, इस दर्शन को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले जो दार्शनिक है, इन दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय आपके पास पहुंचा रहे हैं। और इस कड़ी में हमारे साथ है आचार्य चंद्रकीर्ति। आचार्य चंद्रकीर्ति का जो दर्शन है, इस पर हमने पिछली कड़ी में भी बातचीत की। अब इस कड़ी में उसके आगे का हिस्सा आपको बताएंगे। लेकिन इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले हम एक बात आपको बता दें कि जिस शोध अध्ययन के आधार पर ये जो दार्शनिकों का परिचय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, ये शोध अध्ययन किया है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने। प्रोफेसर साहब दर्शन शास्त्र के बड़े अच्छे प्रोफेसर हैं और उन्होंने ये जो शोध अध्ययन किया है, इसे उन्होंने प्रकाशित किया है विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक इस शीर्षक के साथ। तो इस अनमोल कार्य के लिए प्रोफेसर साहब के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कड़ी में एक बात देखा कि आचार्य चंद्रकीर्ति शून्य की बात समझाते हुए, यानी कि शून्यवाद की बात समझाते हुए, वे कहते हैं कि इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है और 3 भागों में 3 प्रकार से बताया जा सकता है। अब वो 3 प्रकार को जब हम विश्लेषित करने की कोशिश करते हैं, तो यहां प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य लिखते हैं कि चंद्रकीर्ति के अनुसार परमार्थतः तत्व है, परमार्थतः इसकी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, यानी कि सिद्धांत, क्योंकि तत्व प्रतिज्ञा ग्रहण प्रमाण से ऊपर है। संदेह और प्रमाण दोनों सापेक्ष है। संदेह भी बदलता है, प्रमाण भी बदल जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, इसलिए हमारा कोई प्रमाण नहीं। उनका कहना है कि जहां वाणी एवं बुद्धि की पहुंच ही नहीं है, वही परमार्थ साक्षात्कार का विषय है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यह अनुभूति है। जहां वाणी और बुद्धि की पहुंच नहीं है, वही परमार्थ साक्षात्कार का विषय है। जहां तत्व को प्रमाणों में आबद्ध नहीं किया जा सकता, वो ही शून्यता है। जिसे प्रमाणों में आबद्ध नहीं किया जा सकता, बांधा नहीं जा सकता, वो ही शून्यता है। आचार्य चंद्रकीर्ति इस प्रकार भाव विवेक के स्वातंत्रिक माध्यमिकवाद का खंडन करके आचार्य दिग्नाक के स्वतंत्र विज्ञानवाद का भी प्रबल तर्कों से खंडन करते हैं। उनके मत में आचार्य नागार्जुन विग्रही व्यावर्तनी में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि स्वयं प्रमाणों की सत्ता नहीं है। अपने मत को मजबूती प्रदान करने के लिए, उसको पुख्ता है ये बताने के लिए आचार्य चंद्रकीर्ति नागार्जुन के ही विग्रह व्यावर्तनी का जिक्र करते हैं और वहां से बताते हैं कि ये तो आचार्य नागार्जुन ने स्वयं ही इसका प्रमाण दिया है। फिर वे कहते हैं कि प्रमाण न तो स्वतः सिद्ध है, न परमार्थतः, न प्रमेय सिद्ध है और न अहेतुक सिद्ध है। प्रमाण सब प्रकार से असिद्ध है। प्रमाणों के द्वारा सत्य ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बड़ी गंभीर, बड़ी गहरी बात इस समय आचार्य चंद्रकीर्ति कह रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रमाणों के द्वारा सत्य ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि आचार्य नागार्जुन के निस्वभावतः दर्शन को स्थापित करते हुए चंद्रकीर्ति ने आचार्य बुद्धपालित के सिद्धांत की व्याख्या की है। और उनकी व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि बुद्धपालित के अनुसार भाव यानी कि पदार्थ स्वतः उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि इस अवस्था में स्वतः विद्यमान पदार्थ की पुनः उत्पत्ति मानना व्यर्थ है। वे स्वतः कभी उत्पन्न नहीं होते। आचार्य भाव विवेक उक्त मत का खंडन करते हुए कहते हैं कि बुद्ध पालित के मत में हेतु दृष्टांत यानी कि उभय सिद्ध अनुमान जो है, इसका पालन नहीं किया गया है। चंद्रकीर्ति भाव विवेक का खंडन करते हुए कहते हैं कि माध्यमिक स्वतंत्र अनुमान का प्रयोग इसलिए नहीं करता क्योंकि वह दूसरे पक्ष को भी नहीं मानता। माध्यमिक मत में कोई प्रतिज्ञा नहीं है जिसको स्वीकार या निषेध किया जा सके।
माध्यमिक की कोई अपनी प्रतिज्ञा नहीं है, केवल दूसरे की प्रतिज्ञा का खंडन करना ही उसका उद्देश्य है और दूसरे के प्रतिज्ञा के प्रसंग में निहित दोष को दिखाने के लिए परसम्मत अनुमान शैली का प्रयोग किया जाता है। और ऐसा अक्सर हम देखते हैं। भाई दर्शन में आचार्य चंद्रकीर्ति इस बात को बता रहे हैं इसलिए भी नहीं, लेकिन हम हमारे व्यावहारिक जीवन में इन चीजों को जरूर देखते हैं कि लोग परंपरागत अनुमान शैली जो है, जो परसम्मत है, उस अनुमान शैली का प्रयोग करते हैं और सिद्धांतों में जो प्रसंग में निहित दोष है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। स्वतः उत्पत्ति के निषेध के कुछ पक्ष आचार्य चंद्रकीर्ति ने दिए हैं, जो इसमें प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने लिखे हैं। वे लिखते हैं कि परमार्थ उत्पत्ति रहित है, ये बात जो आचार्य चंद्रकीर्ति कहते हैं। वस्तु के स्वरूप का प्रस्फुटन होना उत्पाद है। वस्तु के स्वरूप का प्रस्फुटन होना उत्पाद है और चंद्रकीर्ति के अनुसार उत्पाद आदि विशेषण अविद्या से ग्रस्त व्यक्ति के लिए है, न कि अविद्या रहित व्यक्ति के ज्ञान के विषय के स्वभाव के संदर्भ में। पर स्पष्ट रूप से जहां अज्ञान है वहां यह जरूर कहा जा सकता है कि इन चीजों का उत्पाद हो रहा है, इसका उत्पाद हो गया है। ये तो चीजों का सिलसिला है। तो आचार्य चंद्रकीर्ति कहते हैं कि जो अविद्या से रहित है उसके लिए इसका कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए आचार्य नागार्जुन ने निस्वभावतः के दर्शन के प्रतिपादन के लिए ही सभी धर्मों के मिथ्यत्व का निरूपण किया है। और वास्तविकता यह है कि सामान्य व्यक्ति को जो दिखाई देता है वह उसी को सत्य मान लेता है। सामान्य व्यक्ति के लिए तो यही सत्य होता है जो उसके सामने दिखाई देता है, और उसी को ध्यान में रखकर सभी धर्मों का मिथ्यात्व प्रतिपादित किया गया है। परंतु जो ज्ञानी पुरुष है, जो विद्वान है, प्रज्ञावान है, सभी धर्मों के मिथ्यत्व को समझ लेता है और वह किसी धर्म के अस्तित्व का नस्तित्व को नहीं देखता है। वो ना उसके अस्तित्व को देखता है और ना उसके नास्तित्व को देखता है। वो इन चीजों के फेर में उलझता ही नहीं है। अब आचार्य चंद्रकीर्ति प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं वे? कि यदि किसी प्रकार के भाव का उत्पाद वास्तव में नहीं होता तब बुद्ध ने कैसे कहा कि अविद्या से संस्कार उत्पन्न होते हैं? आचार्य चंद्रकीर्ति का यह सवाल है कि भाई तथागत बुद्ध ने यह कैसे कह दिया कि अविद्या से संस्कार उत्पन्न होते हैं? वह अविद्या है, इसीलिए तो ये सब कुछ भव तक, ये जो जन्म है वहां तक लोग पहुंचते हैं, वहां तक जीव चले जाते हैं। अविद्या है इसलिए। तो स्वयं चंद्रकीर्ति ने इसके प्रत्युत्तर में कहा है कि तथागत बुद्ध का उक्त कथन समृद्धि मात्र है, व्यावहारिक है, वो तत्व के रूप में नहीं दिया है। समृद्धि की व्याख्या करते हुए चंद्रकीर्ति कहते हैं कि इंद प्रत्ययता मात्र से समृद्धि की सिद्धि होती है। जहां हम यह का निर्देश कर रहे हैं वह सब समृद्धि के अंतर्गत है, जैसा कि हेतु और फल एक दूसरे की अपेक्षा करते हुए इदं प्रत्ययतः इसके विषय होते हैं, इसलिए वे समृद्धि के विषय हैं, वे स्वाभाविक नहीं है। दूसरी बात वे कहते हैं कि लोक व्यवहार में हम ये जरूर देखते हैं कि इसके उत्पन्न होने पर यह उत्पन्न होता है, यह संकेत मात्र, वास्तविक नहीं। तीसरी बात वे कहते हैं कारणता आदि का व्यवहार केवल शब्द प्रयोग पर निर्भर है, जैसा कि लोक व्यवहार में प्रचलित है। कारणता वास्तविक है, वस्तु का स्वभाव है, यह हम सिद्ध नहीं कर सकते। कारणता ये वास्तविक है या फिर उस वस्तु का स्वभाव है, यह हम सिद्ध नहीं कर सकते। सभी व्यवहार सापेक्षता पर आधारित है, जबकि स्वभाव को निरपेक्ष होना चाहिए। ये इन सब चीजों को आधार मानकर संपूर्ण माध्यमिक दर्शन में जो कुछ बातें निहित है वे शब्द व्यवहार मात्र है। आचार्य चंद्रकीर्ति
इस नतीजे पर पहुंचे हैं, इस परिणाम तक पहुंचे हैं कि माध्यमिक दर्शन में जो कुछ बातें निहित है वे शब्द व्यवहार मात्र है। जहां किसी सिद्धांत का खंडन किया गया है, वहां नागार्जुन ने यही कहा कि सिद्धांत और वस्तु के स्वभाव में कोई संबंध नहीं है। तो सिद्धांत और वस्तु, इनके स्वभाव में कोई संबंध उन्हें दिखाई नहीं दिया। अब देखिएगा कि उत्पत्ति और विनाश पर चंद्रकीर्ति प्रश्न करते हैं। ये जो हम देखते हैं कि चीजों का उत्पन्न होना, उनका नष्ट हो जाना, ये जो उत्पत्ति और विनाश, उत्पत्ति और विनाश, फिर उत्पत्ति फिर विनाश, ये जो स्थिति है, इस पर आचार्य चंद्रकीर्ति प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न से आपको जोड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगली कड़ी का इंतजार करना होगा। यहां रुकते हैं क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। अब हमें इजाजत दीजिएगा।